वेलकम टू विक्रांत शेयर मार्केट एकेडमी। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि शेयर प्राइस कैसे चेंज होता है और हम देखने वाले हैं कि मार्केट में कौन से लोग अवेलेबल है, यानी हम इसको बोलेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है, यानी कौन कौन शेयर्स को बाय कर सकता है, कौन से ट्रस्ट, पब्लिक, इंडिविजुअल्स, क्या क्या होता है। तो चलिए फिर देखते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों बिजनेसेस में आप देखेंगे कि वहाँ पे दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक होता है फैमिली ओन बिजनेस, एक होता है प्रोफेशनली रन बिजनेस। फैमिली ओन बिजनेस का मतलब होता है जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए या फिर हाईएस्ट होती है। फॉर एग्जांपल एक फैमिली का बिजनेस है, कोई सब फैमिली के मेंबर्स ही उसमें क्या करते हैं, शेयर्स को होल्ड करते हैं और फैमिली का मेंबर ही क्या बनेगा, कल जाकर उसका प्रेसिडेंट बनेगा, प्रमोटर बनेगा एंड होल एंड सोल डायरेक्टर, एमडी वगैरह बनेगा। प्रोफेशनल रन बिजनेस का मतलब होता है कि जहाँ पे बिजनेसेस एक साथ आकर दे फॉर्म वन कंपनी, लाइक टाटा ग्रुप के बहुत सारी कंपनीज है वहाँ से। फैमिली ओन बिजनेस में हम एग्जांपल दे सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वगैरह। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रमोटर का टाइप हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होते हैं मार्केट में, FII जिसको बुलाता है, FII बोला जाता है सबको। इसका मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी फॉरेन के म्यूचुअल फंड्स वगैरह या फिर फॉरेन की कोई कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है जो इंडिया में काम करते हैं वगैरह, JP मॉर्गन वगैरह पे उसको हम बोल सकते हो। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन की रिटेलर्स डायरेक्टली उनको एंट्री नहीं होता है, वो अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट एंड GDR, ADR एंड GDR के थ्रू वो हमारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी जो कंपनी फॉरेन के मार्केट में भी लिस्टेड है हमारी, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर, TCS या फिर हमारा इन्फोसिस, जो भी हमारी कंपनी है वो वहाँ पर उनके शेयर लिस्टेड होते हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं ADR GDR। ये हमें एक्चुअली जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। वो ADR GDR परचेस करते तो ऑटोमेटिकली इन हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आगे देखेंगे तो है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII जिसको बोलते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह। ये एक्चुअली ये जो है इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, म्यूचुअल फंड, ये इसका एग्जाम्पल है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। ये नीचे आ चुका है। तो हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, हमारी बैंक्स जो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम इसको बोलेंगे हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। LIC सबसे बड़ा प्लेयर है इसमें, सारी इंश्योरेंस कंपनी इनफैक्ट है, बट LIC उनमें से सबसे बड़ा प्लेयर है। हमारी बैंक्स बहुत बड़ा रोल है, नेशनलाइज बैंक का उसमें, और हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फंड का तो काम वही है, अल्टीमेटली वो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद हम है 5वें नंबर पे पब्लिक। एक्चुअली हम सबसे लास्ट में आते हैं। मैं पहले HNI आपको बोलता हूँ, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बल्क डील करते हैं, जो अपने मतलब जिनके पास बड़े बड़े कंपनी या फिर वो अपने शेयर को प्लेज रख कर वगैरह भी क्या करते हैं, दूसरा पैसा लाते हैं और फिर कंपनीज में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट डालते हैं, या फिर बड़े बड़े डील्स जो करते हैं। जो एक सिंगल बंदा होता है जो जिसके पास खुद की जो मतलब करोड़ों रुपए होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करता है। राकेश झुनझुनवाला इज़ वन ऑफ द HNIs। अब वो नहीं रहे, बट वो एक HNI थे। बहुत सारे लोग हैं, राधाकृष्ण दमानी इज़ वन ऑफ देम, केडिया जी है उसमें। उसके बाद हम आते हैं पब्लिक वाले, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लाखों करोड़ों में जो भी है हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सारी पार्टीज होती है हमारे स्टॉक मार्केट में, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, या फिर इनके पास ही शेयर होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। इतना ही था इस टॉपिक में। अभी हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। ये वीडियो मैंने कंबाइन बनाया हुआ है। दूसरा है हाउ प्राइस चेंजेस इन द स्टॉक मार्केट। ये बहुत ज़रूरी होगा समझने के लिए। ये एक्चुअली आपको कैलकुलेट करना नहीं होता है, सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल है, मार्केट डेप्थ जिसे हम बोलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, यहाँ पे बायर्स खड़े हुए ये लाइन में, और यहाँ पर है सेलर्स, राइट। मैं आपको वर्ड में भी बताऊंगा। बायर है, आप देखेंगे प्राइस 99, 98, 97, मतलब क्या हो रहा है, ये हाई टू लो प्राइस जा रहा है, राइट। बायर जो खड़े हैं वो हाई टू लो प्राइस में। आप फिलहाल बाय क्वांटिटी को इग्नोर कर दीजिए। और दूसरा होता है यहाँ पर सेल क्वांटिटी, यानी सेलर्स जो होते हैं वो कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। आप क्वांटिटी को फिर से इग्नोर कर दीजिए, आपको देखिएगा यहाँ पर 100, 101, 102, 103, यानी यहाँ पे हाई टू लो है बायर में, और यहाँ पे लो टू हाई है, राइट। तो अब देखते हैं वर्ड में। हम देखेंगे यहाँ पर कौन खड़ा है, पहला बायर, और यहाँ पे होता है सेलर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि LTB कैसे डिसाइड होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कैसे डिसाइड होता है, या फिर मार्केट में प्राइस हम कैसे चेंज करते हैं। हमारी वजह से भी होता है, क्योंकि हम ही बायर एंड सेलर होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस हाई टू लो होता है, सॉरी हाई टू लो, हाई टू लो प्राइस, राइट। और यहाँ पे प्राइस होता है, ये डिवाइड हो गया इसमें, लो टू हाई, राइट। ये हो गया आपका प्राइस।
ओके। और यहाँ पे होती है क्वांटिटी, बाइंग क्वांटिटी, और यहाँ पे होती है सेलिंग क्वांटिटी। हम क्वांटिटी के बारे में बात थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो यहाँ पे होता है हाई टू लो, यहाँ पे होता है लो टू हाई। यहाँ पे एग्जांपल, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यहाँ पर है 80 कर देते हैं, हम इसे एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये 80 है सबसे हाई प्राइस, उसके बाद यहाँ पे बायर खड़ा है 78 पे लेने के लिए, इसके उस पर 77, इसके बाद है 75, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारे पीपीटी के साथ। हाई टू लो जा रहा है प्राइस, राइट, यस। 80 से 78, 77, 75 बायर ऐसे इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, अलग अलग क्वांटिटी पे। यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो प्राइस पे बेचना चाहता है वो है मान लो 82 रुपीज़ पे। ये आ गया 83 वाला इधर, ये आ गया 84 वाला, और मान लो ये आ गया 85 वाला। अब क्या होगा, ये बायर पहला खड़ा है, अब ये बाय करना चाहता है मान लो कोई भी क्वांटिटी, अभी क्वांटिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। अब ये कोई भी अगर होगा ना, ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन होने नहीं वाला, क्योंकि ना मार्केट में एक रूल है बहुत ज़रूरी है, भाव ही भगवान है, राइट। भाव ही भगवान छे, मतलब 80 रुपीज़ अगर ये मांग बाय करना चाहता है तो इसने भी 82 रुपीज़ पे बोल के कोई मतलब नहीं है। दोनों अगर एक प्राइस पे एग्री नहीं करेंगे तो ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, राइट। अगर नेगोशिएशन हो गया और ये सेलर जो है ना, ये बोल दिया ओके चलो भाई हम 80 पे एग्री कर लेते हैं, कोई भी कर सकता है एग्री, ये भी 81 आ सकता है, ये भी 81 आ सकता है, डजेंट मैटर। एग्जांपल में देखते हैं कि ये 80 रुपीज़ पे एग्री हो गया बाय करने में, ये 80 पे सेल करने को रेडी हो गया। अब ये क्वांटिटी बाय करना चाहता है 100, और इसके पास सिर्फ कितना क्वांटिटी है, मान लो 70 क्वांटिटी है बस, ये इसके पास सिर्फ 70 शेयर है। तो क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा, बट कितने पे होगा, 70 जो होंगे उसके शेयर्स वो इसको मिल जाएंगे बायर को, और 100 माइनस 70 बचा कितना, 30 का ऑर्डर हो जाएगा पेंडिंग, राइट। क्योंकि ये भाई साहब क्या बोल रहा है, 80 पे बाय करना चाहता है, क्योंकि ये कौन सा ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर हमने लिखा था। अगर वो मार्केट सिलेक्ट कर ले, सीएमपी सिलेक्ट कर ले मार्केट पे, तो इमीडिएटली जो भी प्राइस है ये 83 है वो हो जाएगा ट्रांजैक्शन। बट हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि ये लिमिट लगा रहा है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, लिमिट लगा रहा है, बोले नहीं 80 पे ही मुझे बाय करना है। तो 80 पे अगर कोई सेल करने वाला नहीं है ना, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला। अगर उसने बोला चल ठीक है जो भी रेट है मार्केट में, आई वांट टू बाय या फिर आई वांट टू सेल एट अ मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस होगा, अगर बायर ने बोला मार्केट प्राइस, तो क्या होगा, जो भी बायर खड़ा, जो भी सेलर खड़ा हुआ पहले, मान लो 83 वाला नेक्स्ट लाइन पे, इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। अगर फिर से एक बार थोड़ा नया एग्जांपल लेते हैं, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं मैं, एकदम सिंपल है ये जो अभी टॉपिक ले रहा हूं मैं। ये 80 पे कर रहा है और ये मान लो 83 पे खड़ा है, सॉरी 82 पे खड़ा है, ये 83 पे, राइट। अब ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला क्योंकि प्राइस ने मैच नहीं कर रहा है। अब बहुत टाइम से ये चल रहा है, बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है। अब मान लो सेलर ने क्या कर दिया, कोई बाद में कोई 5वां नंबर का, ये 1 2 3 4 नंबर है ना, कोई नया बंदा आ गया, नए बंदे ने क्या कर दिया, सिलेक्ट मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर दिया, मार्केट पे वो बेचना चाहता है। तो जैसे ये आएगा ना, ये नंबर ये 82 बोल रहा है सेल करने को, ये 80 बोल रहा है, ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा, दोनों भी भाव पे एग्री नहीं करे, दोनों भी रेट पे एग्री नहीं करे, नेगोशिएशन चल रहा है। मार्केट रेट बोलने के बाद इमीडिएटली एक कोई तो 5वां बंदा जो पिक्चर में था ही नहीं, वो इमीडिएटली आगे आके क्या हो जाएगा, उसका मार्केट पे यानी 80 वाले के साथ ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मतलब यानी ये अगर क्वांटिटी बेच रहा है 100 और ये भी अगर 100 खरीदना चाहता है तो इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हो जाएगा। अदरवाइज ये अगर खरीदना चाहता है 1000 और ये अगर 100 ही बेच रहा है तो 100 क्वांटिटी इसको मिल जाएगा, फिर 900 का ऑर्डर हो जाएगा पेंडिंग फिर से, जो फिर से 80 पे करना पड़ेगा। अगर उसको 900 शेयर चाहिए तो ही हैव टू मॉडिफाई अगेन। अगर इसने मॉडिफाई कर दिया, ऑर्डर 900 का मार्केट पे बोल दिया, तो इमीडिएटली कौन खड़ा है, सेलर 82 पे मिल जाएंगे। इन सिंपल सेंटेंस, अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये बाकी कुछ हमें अभी लगेगा नहीं। इन सिंपल सेंटेंस अगर आप मार्केट प्राइस को चूज करते हो, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, तो आपको कंफर्म आपको ऑर्डर हो जाएगा एग्जीक्यूट। और अगर प्रोवाइडेड शेयर आपका लिक्विड है तो ये लिक्विड स्टॉक लगे, पेनी स्टॉक में ये प्रॉब्लम आता है। और अगर आपने लिमिट लगाया, बहुत एक किया, तो आपका रेट मैच होना चाहिए, आपकी क्वांटिटी मैच होना हो, आपका रेट मैच होना चाहिए। अगर क्वांटिटी मैच नहीं हो रहा है तो ठीक है ना, अगर मार्केट रेट सिलेक्ट किया तो कोई 80 पे शेयर मिलेगा, कोई 82 पे मिलेगा, कोई 83 पे मिलेगा, एक वीडियो में हमने देख चुके हैं पहले। तो लिमिट ऑर्डर में प्रॉब्लम होता है कि हम जब आप ऑर्डर डालते हैं तब ये प्रॉब्लम आता है कि बहुत बार सामने वाला अगर बेचने को रेडी नहीं है, अगर हमारा रेट मैच नहीं हो रहा है तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो ये दिक्कतें आती हैं।
और अल्टीमेटली यही जो मैंने 100 रुपीज़ बोला और आपने 100 रुपीज़ पे एग्री कर लिया, मैंने 79 रुपीज़ बोला और आपने 79 रुपीज़ पे आप मुझे शेयर भेज दिया, तो इमीडिएटली हमने क्या किया, हमने लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी LTP बनाया, यानी उस शेयर की प्राइस उस टाइम पे 79 हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी एग्री कर लिया, आपने भी एग्री कर लिया। क्वांटिटी क्या है डजंट मैटर। अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, आप कम क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, तो जितने भी आप बेच रहे हैं उतने सारे मुझे मिल जाएंगे, बाकी मेरा ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा। मैं 1000 बाय कर रहा हूँ, आप 100 बेच रहे हैं, तो 100 तो मुझे मिल जाएंगे क्योंकि अपना रेट मैच हो गया ना। 900 का मेरा ऑर्डर हो जाएगा पेंडिंग। ठीक है, फिर ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे मेरा फेवरेट पार्ट और सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें इसमें, जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल आप पहले वो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं और बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है, बहुत सारे कॉल्स के भी वीडियो बनेंगे, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जो है अगला वीडियो।